रामगढ़ पुलिस फिर से सवालों के घेरे में है क्योंकि थाने से पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक थाना से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और इस घटना को 3 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक कोई खबर युवक की नहीं मिले है। युवक के लापता होने की सूचना मिलने पर परिजन और लोग थाने पहुंचकर जमकर बवाल मचाया और पूछा कि उनका लड़का कहाँ गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो जोन के आईजी माइकल राज ने रामगढ़ थाना प्रभारी पीके सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि यौन शोषण के आरोप में आफ्ताब अंसारी को पुलिस ने 23 तारीख को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद उसे थाने में ही रखकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन 24 तारीख का दिन था जब बताया जा रहा है कि आफ्ताब थाने से फरार हो गया है। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से आफ्ताब भाग रहा है, लेकिन इसके बाद वह कहाँ गया किसी को जानकारी नहीं है। इस मामले पर जो एसडीपीओ पतरातू के हैं गौरव गोस्वामी, उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, गंभीरता से इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी अधिकारी हैं जो कार्य में लापरवाही बरत रहे उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और फिलहाल बोकारो जोन के आईजी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। देखिए, दिनांक 23/7/25 को एक मामला सामने आया था जिसमें थाना के पास में एक सूचना मिली थी कि एक दुकान है आरसी गारमेंट्स करके, तो वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है 7 या 8 व्यक्तियों द्वारा। जो इसके साथ मारपीट की गई थी उस व्यक्ति का नाम था आफ्ताब अंसारी। तो जैसी ही सूचना इसकी पुलिस को मिली थी तो पुलिस द्वारा इस पर उचित कार्रवाई की गई थी और पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पूछताछ के संबंध में थाना लाया गया था। ये घटना थी 23 जुलाई 2025 की। फिर बाद में सूचना प्राप्त हुई कि 24 जुलाई 2025 को, क्योंकि वो व्यक्ति हिरासत में नहीं लिया गया था, सिरिस्ता में बैठा कर रखा गया था, 24 जुलाई 2025 को तकरीबन 12:30 बजे वो हमारे जितने भी यहाँ पे सेंट्री ड्यूटी पे ऑफिसर्स रहते हैं या फिर कॉन्स्टेबल्स रहते हैं उनको चकमा देकर वहाँ से भाग गए सीसीटीवी फुटेज से। वो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास में है, उससे भी वो क्लियर और पूरा स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद वो भागकर कहाँ गया उस पर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जो भी हम लोग देख सकते हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे मामले में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी लापरवाही से ऐसा काम हुआ है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई एसपी सर के द्वारा की जाएगी। अब तक कोई कार्रवाई? अभी तक एसपी सर को हमने यहाँ से रिकमेंडेशन भेजा गया, जैसे एसपी सर वहाँ से कुछ भी कार्रवाई देंगे तो फिर उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, इसकी सूचना हमें हमारे पास में फिलहाल नहीं है, बट अगर एसपी सर के द्वारा दिया जाएगा तो अब तक कोई पता भी नहीं। देखिए, उसी पे हम बहुत काम कर रहे हैं, उसमें जांच जारी है। कम से कम 3 या 4 क्लूज हैं जो हमें मिले हैं। 3 या 4 क्लूज पे काम करने के बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। वही मामला बड़ा है और कोई अनहोनी की बात जो तमाम स्थानीय हैं वो कह रहे हैं। रामगढ़ पुलिस की कार्य प्रणाली पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में आखिर 3 दिनों तक युवक को क्यों रखा गया था, जब 23 को उसे हिरासत में लिया गया था। अगर उसके खिलाफ साक्ष्य था तो उसे जेल भेजना चाहिए था, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है और उन्होंने आशंका जताई है कि युवक के साथ कुछ घटना हो गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहजादा अनवर। हमारे नेता हैं, सब लोगों का एक ही कंसर्न है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर यौन शोषण के आरोप में लाया गया था, जिसमें पुलिस की भूमिका तो थी ही, एक तथाकथित स्वयंभू संगठन है टाइगर हिंदू फोर्स या क्या बना करके रखा है कुछ लोगों ने, उसकी भी भूमिका थी, सीमा से बढ़ करके उन लोगों का भी इसमें भूमिका था। तो उस लड़के को यहाँ पुलिस कस्टडी में लाया गया। एक बार तो मारपीट हुआ दुकान में ही जहाँ पर वो एम्प्लॉय था। कस्टडी में रहने के बाद 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख आज हो गया, अभी उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। 24 तारीख के दोपहर तक उसको देखा गया है। एक बहुत गंभीर मामला है और लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनके परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हो ना हो कोई अनहोनी उसके साथ में हो गई है। अगर नहीं हुई है तो उस लड़के को सुपुर्द किया जाए, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक नई बात बताई गई कि नहीं वो लड़का भाग गया था। ये अपने आप में बहुत ही दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब हम लोगों ने कहा है कि हमको जो है हम लोग इंतजार करते हैं, हमको बताइए कि वो लड़का आफ्ताब अंसारी कहाँ है। अगर कोई अपराध वो किया था तो उसके ऊपर में उस कठोरतम कार्रवाई होती, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन पुलिस का कहना है कस्टडी से भागी है। हाँ, उनका कहना है, उसका कहना तो ये अपने आप में इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता है और हमको लगता है कि हो ना हो
प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कोई अनहोनी हुई है। अभी समय से पहले कहना उचित नहीं होगा, हम उसका इंतजार करेंगे, लेकिन हम लोग इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे। इसको हम लोग तार्किक परिणति तक, लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। और हमारे सारे लीडर्स, सारे नेता और सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे अंजुमन के ओहदेदारान भी सारे लोग आ गए हैं, कमेटी के लोग, मरकज कमेटी से लेकर के और बाकी जितने कमेटी यहाँ पर बने हुए हैं वो लोग भी लगातार संपर्क में। हजारों लोग जो है गाँव में उद्वेलित हैं, लेकिन हम लोग समझा बुझा करके लोगों को रखे हुए हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या बताते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से कार्य में लापरवाही बरतने का एक सबसे बड़ा मामला रामगढ़ से सामने आया कि थाना से एक युवक फरार हो जाता है, वह भी जिस पर यौन शोषण का आरोप हो, और 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को कोई जानकारी नहीं कि आखिर वह लड़का कहाँ गया, किस हाल में है, क्या उसके साथ सच में कोई अनहोनी हो गई है। हालांकि इंतजार करना होगा पूरे तमाम चीजों पर कि क्या कुछ पुलिस पक्ष रखती है और क्या कहती है, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।